क्या आपको पता है कि गौतम बुद्ध के सिर पे जो घुंघराले बाल दिखाई देते वो असल में बाल है ही नहीं, बल्कि वो 108 घोंगे यानी कि स्नेल्स हैं, जो तपस्या के समय गौतम बुद्ध के सिर को धूप से बचाने के लिए उनके सिर के ऊपर बैठ गए थे और सूख गए थे। तो इस वीडियो में आप गौतम बुद्ध बनने की कहानी और बुद्धिज्म से जुड़े मिथ्स व कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे, तो अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले तो हम फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ उस समय के वर्ण सिस्टम के अनुसार क्षत्रिय थे। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन थे, जो कपिलवस्तु के शाक्य गण के लुम्बिनी ग्राम के राजा थे। यह स्थान अभी वर्तमान नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। सिद्धार्थ की माँ का नाम महामाया था, जिन्हें माया देवी भी कहा जाता था। सिद्धार्थ के जन्म के 8 दिन के बाद ही माया देवी का निधन हो गया था, तो उनका लालन पालन उनकी मासी व सौतेली माँ प्रभावती ने किया था। सिद्धार्थ बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग रहते थे, गुमसुम अपने में खोया हुआ बच्चा। सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उसका दुनिया से मोह खत्म होता जा रहा था, जिसकी वजह से 16 की उम्र में उनका विवाह कपिलवस्तु की सबसे सुंदर लड़की यशोधरा से किया गया था। और शायद घर वालों के प्रेशर की वजह से 28 साल की उम्र में सिद्धार्थ और यशोधरा का एक बच्चा भी पैदा हुआ। अब आप ये अनुमान तो लगा ही सकते हो कि वैसे तो सिद्धार्थ के जीवन में कोई खास घटना घटित नहीं हुई, जिसकी वजह से दुनिया को छोड़कर वैराग्य की ओर चले जाए। लेकिन जब 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ पहली बार अपने महल से बाहर निकले, तो उनके साथ 4 ऐसी घटनाएं हुई जो सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की राह में एक अहम भूमिका निभाती है। उस समय सिद्धार्थ के साथ उनके रथ को चलाने वाले सारथी चन्ना थे। सिद्धार्थ ने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल सूखा हुआ था और निर्बल था। तो सिद्धार्थ ने चन्ना से उसकी हालत के बारे में पूछा, तो चन्ना ने जवाब दिया कि एक दिन बूढ़ा सबको होना है, तो राजकुमार आप भी एक दिन बूढ़े होगे। जैसे सिद्धार्थ को दुख हुआ, फिर आगे चले उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा जो मरने की कगार पे था। तो चन्ना ने बताया कि एक दिन यह हालत सबकी होनी है, और उस बीमार आदमी के पास में बैठकर उसके बच्चे रो रहे थे। तो यह दृश्य सिद्धार्थ के लिए काफी ज्यादा दुखद था। और फिर आगे चलकर सिद्धार्थ ने एक शव देखा जिसको शमशान घाट ले जाया जा रहा था। तो चन्ना के कुछ बोलने से पहले सिद्धार्थ बोल पड़े कि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। और इन 3 दुखद घटनाओं के बाद 4थी बार में उन्हें एक सन्यासी दिखा, जिसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, जिससे सिद्धार्थ काफी ज्यादा प्रभावित हुए। और जब वो वापस राजमहल लौटे, तो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। जिससे चिंतित पिता शुद्धोदन ने एक पार्टी का इंतजाम किया, जिसमें कई सारी नर्तकियों को बुलाया गया और सिद्धार्थ को जबरदस्ती शराब पिलाई गई। और जब सिद्धार्थ को होश आया, तब आधी रात हो चुकी थी। और होश में आने पर सिद्धार्थ ने नजारा देखा, चारों ओर नग्न औरतें, शराब फैली हुई। इस नजारे को देखकर सिद्धार्थ वहां से निकले और अपने कक्ष में पहुंचे, जहां यशोधरा व उनका पुत्र राहुल सो रहे थे, जिन्हें सिद्धार्थ एकटक देखते रहे। और पुत्र प्रेम भी जब उन्हें नहीं रोक पाया, तो वो वहां से निकल गए और 6 सालों की कठोर तपस्या के बाद में बुद्ध बन गए। अब यहाँ बुद्ध जो शब्द है, दरअसल वो एक संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब सन्यासी होता है, जो पहले से ही चला आ रहा था। तो सिद्धार्थ के सन्यासी बनने पर वो बुद्ध हो गए। और गौतम का अर्थ मन के अंधेरे को हटाने वाला होता है। तो यह थी राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की कहानी। लेकिन अब ये सवाल आता है कि क्या बुद्धिज्म एक रिलीजन है भी या नहीं। तो इसको समझने से पहले आपको रिलीजन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को जान लेना चाहिए। तो रिलीजन की ट्रेडिशनल डेफिनेशन यह होती है कि लोगों का ऐसा ग्रुप जो किसी सुप्रीम पर्सनैलिटी में बिलीव करता हो और उसकी पूजा करता हो, और उसकी पूजा के कुछ नियम हो, तो वो होता है रिलीजन। लेकिन गौतम बुद्ध किसी भी सुप्रीम पर्सनैलिटी में बिलीव नहीं करते थे, तो बुद्धिज्म कोई रिलीजन नहीं बल्कि नास्तिक लोगों का एक ग्रुप मात्र है। गौतम बुद्ध हिंदू धर्म में फैली वर्ण व्यवस्था की बीमारी से काफी ज्यादा दुखी थे। और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरा हिंदुओं के पतन वाला वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे। तो क्या हुआ, लोगों ने उनकी ही मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। अब मैं आपके सामने इसका एक ताजा उदाहरण रखता हूँ, ओशो। आप ओशो को ही देख लो। ओशो एक नास्तिक थे और एक काफी अच्छे फिलोसोफर भी थे। तो लोगों ने उन्हें भगवान बना दिया, और ऐसा करने के पीछे का कारण धर्म को बचाना होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ण व्यवस्था से तंग आकर गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर हिंदू तेजी से गौतम बुद्ध के फॉलोअर बनते जा रहे थे। तो फिर गौतम बुद्ध को ही विष्णु का 9वां अवतार बता दिया गया, ताकि इससे यह होगा कि जो बौद्ध बन गए थे वो भी एक तरह से हिंदू ही रह गए। और ऐसा होने के पीछे का पॉजिटिव कारण ये भी है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का मोटिव 99% तक मिलता है। बस मूर्ति पूजा और वर्ण सिस्टम को छोड़कर दोनों आपस में काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।